start our today's topic. Today's topic is myelography. What is myelography? माइलोग्राफी होता क्या है? माइलोग्राफी जो होता है यह एक रेडियोलॉजिकल स्टडी है, यानी रेडियोग्राफिक स्टडी, यानी इसमें एक्सरे का यूज किया जाता होगा। रेडियोग्राफी से पता चला एक्सरे का यूज किया जाता होगा, नाम से पता चल रहा है माइलो एंड ग्राफी। मीन्स यहाँ पे होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोग्राफी की जाती है। स्पाइनल कॉर्ड का एग्जामिनेशन है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है स्पाइनल सबआर्कनॉइड स्पेस में, और स्पाइनल कॉर्ड का जो डिटेल्स होता है उसकी स्टडी की जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ उसके जो कोनस मेडुलरिस होते हैं, नर्व्स रूट्स होते हैं, स्पाइनल कैनाल होते हैं, इनकी वो स्टडी की जाती है स्पाइनल सबआर्कनॉइड स्पेस में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करके। इस प्रोसीजर को हम लोग माइलोग्राफी बोलते हैं। माइलोग्राफी के लिए जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनाटॉमी आती है, तो माइलोग्राफी की एनाटॉमी मीन्स स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी। तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन पता ही है, सर्वाइकल, ट्रांसवर्स, लंबर और सैक्रम कोकिक्स में डिवाइड किया गया इनको। तो ये डायग्राम शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, जो एनाटॉमी दिखाया गया है स्पाइनल कॉर्ड का। अब इंडिकेशन की बात करते हैं कि अगर हमको स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए माइलोग्राफी करना है तो क्यों करना है, किस किस केस में करना है। तो वहाँ पे आता है डिस्क लीजन, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, कंजेनाइटल लीजन्स, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, डिजेनरेटिव डिजीज, इंजरी, एनी टाइप ऑफ सस्पेक्टेड इंजरी लाइक फ्रैक्चर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड बॉवल डिस्टर्बेंस, बैक पेन रेडिएटिंग टू लिम्स जिसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, सस्पेक्टेड मार्स लीजन, यानी ये सारे इंडिकेशंस हैं जिनके केस में हम लोग माइलोग्राफी प्रेफर कर सकते हैं पेशेंट को कि नहीं आप एक बार माइलोग्राफी करवाओ। अगर माइलोग्राफी करवा रहे हैं तो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिस कंडीशन में हम लोग माइलोग्राफी को नहीं करते हैं, लाइक रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, आयोडीन सेंसिटिविटी, रीनल लंबर पंक्चर, लोकल सेप्सिस, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, पेशेंट और एंटीकोगुलेंट्स, प्रेगनेंसी भी आ जाएगा। प्रेगनेंसी के केस में भी हम लोग माइलोग्राफी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि एक फीटस होता है और रेडिएशन देना सही नहीं होता है, इस वजह से प्रेगनेंसी के केस में भी हम लोग नहीं करते हैं। माइलोग्राफी करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसके पहले सबसे पहले पेशेंट को 4 घंटे की फास्टिंग देंगे, 4 आवर फास्टिंग होता है पेशेंट का, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड द प्रीवियस डे, लंबर पंचर का साइट प्रिपेयर करेंगे, जैलोकन सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट को आप जैलोकन लगाओगे तो जैलोकन का टेस्ट जरूरी है। इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे पेशेंट को जितने भी प्रोसीजर होते हैं इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट को हम आपका ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इस तरीके से आपका प्रोसीजर किया जाएगा। तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रोसीजर को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पेशेंट का ड्रेस चेंज करवाएंगे, हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाया जाएगा पेशेंट को। अब बात करते हैं माइलोग्राफी जब हमको करना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है लंबर पंक्चर सेट, जिसमें कि नीडल्स होते हैं 18 गाउज, 19 गाउज, 20, 21, 22 इन गाउज के नीडल्स होते हैं। उसमें एलपी ट्रे होता है जिसको लंबर पंक्चर ट्रे बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रॉयल ड्रेसिंग पैक के साथ होना चाहिए वो। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करके ही स्टडी करना है। 10 cc का डिस्पोजेबल सिरिंज होना चाहिए, लिग्नोपिन 2%, स्टेरॉइल ग्लव्स होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं, कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाएगा। यहाँ पे वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी यूज करते हैं, गैस माइलोग्राफी भी करते हैं, ऑयल माइलोग्राफी भी करते हैं, यानी तीनों तरह के कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो आइडियल एजेंट होते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के, लाइक नॉन टॉक्सिक होता है, शुड बी एब्जॉर्ब्ड, मिनिमल साइड इफेक्ट्स, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो यहाँ पे अब देखेंगे वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया में क्या आता है। तो आता है आयनिक कंट्रास्ट मीडिया, जैसे कि आपका कॉन्ड्रे मेग्लूमिन होता है, मेग्लूमाइन आयोथैलामेट होता है। इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया के अंदर, जो आयोनिक कंट्रास्ट मीडिया, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो लाइक जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिव होता है, एपिलेप्टोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, ये सारी चीजें हो सकती है। वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया को 2 किया, एक आयनिक है एक नॉन आयनिक है। अब देखते हैं नॉन आयनिक में क्या आता है। तो नॉन आयनिक होता है जिसमें कि ओमनीपैक जिसको जो आयोहेक्सोल और आता है, नियोपैम जो आयोपामिडोल आता है, एमीपैक,
इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है। इसका भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है बट इतना जल्दी होता नहीं है। एडवांटेज आते हैं वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया के, लाइक इसकी विस्कोसिटी कम होती है, डेंसिटी लोअर होती है, कम होती है, रेडी टू यूज फॉर्म, नीड नॉट बी रिमूव्ड, इंजेक्शन ऑफ वेसल इज नॉट हार्मफुल, नॉन न्यूरोटॉक्सिक होता है, रेयरली कॉज एकेनोडाइटिस, सिटी माइलोग्राम भी किया जा सकता है इससे। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डेल्यूशन होता है, सीजर है, हेडेक है, कुछ अनकॉमन है, लाइक स्ट्रोक है, ब्लाइंडनेस है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, सॉरी। डोजेज की बात करते हैं किस तरीके से हम लोग देंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। तो यहाँ पे अगर नंबर में अगर देना है तो ओमनी पैक अगर यूज करेंगे तो 180 mg आयोडीन पर ml देंगे, यानी 10 to 15 ml देंगे। आयोपामिरो देंगे तो 200 mg आयोडीन पर ml देंगे तो 10 to 15 ml देंगे। अगर थोरैसिक के लिए देना है तो ओमनी पैक हम लोग 10 ml देंगे, आयोपामिरो देंगे तो 10 ml ही देंगे, लेकिन आयोडीन कंटेंट चेंज हो जाएगा। जैसे ओमनी पैक का आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे 240 mg आयोडीन पर ml है, वहां पे भी 10 ml दे रहे हैं। आयोपामिरो है वहां पे भी 10 ml ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 300 mg आयोडीन पर ml है, तो ये चीज चेंज हो जाता है। सर्वाइकल में भी ओमनी पैक अगर देंगे तो 10 ml ही देंगे, आयोपामिरो देंगे तो भी 10 ml ही देंगे। चिल्ड्रन की बात करते हैं, ऑल लेवल पे जो भी चिल्ड्रन जो होते हैं 2 साल से नीचे के होते हैं उसमें ओमनी पैक देंगे 2 to 6 ml। बिटवीन 2 ईयर टू 6 ईयर कह सकते हैं या प्री स्कूलर कह सकते हैं, जो कि 4 to 8 ml देंगे। 6 ईयर से ज्यादा के जो बच्चे होते हैं जो स्कूलर में आ जाते हैं, इसको 6 to 12 ml दे सकते हैं हम लोग। आयोडीन का जो डोज होता है वो 300 mg आयोडीन पर ml से हम लोग उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात करते हैं, कौन सा एयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं एयर को एज ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह यूज करते हैं, जो कि एक नॉन टॉक्सिक होता है, इजी टू मैनिपुलेट होता है, कॉस्ट नथिंग, कुछ ज्यादा कुछ महंगा होता नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। रेडियोग्राफी कंट्रास्ट जो होता है ऑब्टेन करता है रिलेटिवली स्मॉल। जो ऑयली कंट्रास्ट मीडिया होता है लाइक मायोडिल एंड पेंटोपैक, इसका जो डिसएडवांटेज होता है हाई विस्कोसिटी होता है, काफी ज्यादा डेंस होता है, इसको सिटी में यूज नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे डिसएडवांटेज है इनके। तो लंबर पंचर में करेंगे तो इनका जो साइट होता है L3 L4 के इंटरस्पेस में करते हैं। तो पोजीशन होता है लैटरल डेकोबिटस पोजीशन होता है विद फ्लेक्शन। साइड क्लीन करते हैं सैवलॉन के साथ और पेंट करते हैं बिटाडीन के साथ उसको। फिर जो लंबर पंचर परफॉर्म करते हैं 20 to 20 गाउज निडल से करते हैं। यदि CSF आता है तो क्या करते हैं, कंट्रास्ट मीडिया को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। Contrast in subdural space moves more sluggishly on coughing or straining. Contrast in epidural space goes along nerve root and muscles plane away from the spinal theca. लंबर माइलोग्राफी की बात करते हैं तो डिस्क हर्निएशन के प्रोसेस में ज्यादा किया जाता है इसको। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को इस तरीके से लिटाया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं पेशेंट जो है लैटरल पोजीशन में लेटा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा इधर एक साइड में डिटेक्टर लगा हुआ है और एक साइड में हमारा एक्सरे का कॉलीमेटर लगा हुआ है, एक्सरे ट्यूब लगा हुआ है। तो क्या होता है, हेड इंड जो होता है एलिवेटेड होता है 10 से 15 डिग्री। एक्सपोजर लैटरल में देते हैं, अभी बताया हमने, पेशेंट लैटरल में करते हैं। इंक्रीज रोटेशन ऑफ पेशेंट वेंट्रली। कोनस रीजन इंक्लूडेड बाय लोअरिंग हेड इंड ऑफ टेबल। कोनस रीजन को इंक्लूड करते हैं टेबल को, हेड इंड को लोअर करके। थोरैसिक माइलोग्राफी की बात करते हैं तो पेशेंट इस तरीके से सुपाइन में होता है, उसके हेड के नीचे कुछ फोम या फिर कुछ पिलो लगाए जाते हैं, हैंड रेज करवा दिया जाता है ऊपर की तरफ। इसको मेनली डन किया जाता है रूल आउट एक्सपेंसिव लीजन के लिए। स्पाइनल पंचर इन लंबर रीजन यूज 20 गाउज निडल। लैटरल डेकोबिटस पोजीशन यूज। लोअरिंग हेड इंट ऑफ द टेबल। एक्सपोजर इन लैटरल एंड फ्रंटल व्यूज, जैसे भी बताया लैटरल और फ्रंटल में हम लोग एक्सपोजर देंगे। एलिवेशन ऑफ हेड इन आफ्टर एग्जामिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इनटू लंबर रीजन। कंट्रास्ट मीडिया को लंबर रीजन में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। सर्वाइकल माइलोग्राफी में देखा जाए तो लंबर अप्रोच को किया जाता है, जो कि डन मेनली फॉर नेक, शोल्डर एंड आर्म पेन सिंड्रोम, इनके लिए हमारा किया जाता है। पेशेंट जो होता है प्रोन पोजीशन में होता है। स्पाइनल पंचर होता है, 20 गाउज नीडल यूज करते हैं। डोज जो होता है ओमनी पैक का
10 ml होता है, या फिर कह सकते हैं 300 mg एवरेज पर ml होता है। लोअरिंग हेड एंड होता है टेबल का 20 to 30 डिग्री। एलिवेशन ऑफ हेड एंड व्हेन कंट्रास्ट मीडियम रीचेज क्लाइवस। C1 एंड C2 अप्रोच की बात करते हैं तो हमारा पेशेंट कुछ इस तरीके से प्रोन पोजीशन में होता है। एक फोम का पैड लगाया जाता है उसके चिन के नीचे, जो कि ये डिमोन्स्ट्रेट करता है अपर लेवल ऑफ स्पाइनल ब्लॉक को। यहाँ पे लंबर पंचर की कोई जरूरत नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। एग्जामिनेशन लिमिटेड टू सर्वाइकल रीजन। कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है मास इन अपर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। C1 C2 अप्रोच की बात करते हैं तो पेशेंट जो होता है प्रोन पोजीशन में होता है। स्पाइनल पंचर जो होता है 20 काउंट नीडल यूज करते हैं हम लोग। फ्लोरोस्कोपी की नीड होती है। डोज 10 ml देते हैं हम लोग। एक्सपोजर जो होता है लैटरल व्यू में करते हैं हॉरिजॉन्टल बीम के डायरेक्शन के साथ। स्पेशल व्यूज में हम लोग यहाँ पे स्पेशल व्यूज करते हैं, लाइक ट्रांसस्टेबल लैटरल करते हैं जो लंबा स्पाइन के लिए किया जाता है। ट्रांसस्टेबल ऑब्लिक होता है। स्विमर्स व्यू करते हैं, प्रोन ऑब्लिक किया जाता है। सुपाइन ट्रांसलैटरल होता है। फ्लेक्शन करते हैं। न्यूट्रल एंड एक्सटेंशन व्यूज हम लोग लेते हैं। सिस्टर्नल पंचर की बात करते हैं तो सिस्टर्नल पंचर करने के लिए क्या क्या इंडिकेशन होने चाहिए, लाइक ये जो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अपर लेवल ऑफ द स्पाइनल ब्लॉक एंड व्हेन लंबर पंचर इज नॉट पॉसिबल। जब लंबर पंचर नहीं कर पाते तब जाके हम लोग सिस्टर्नल पंचर करते हैं। एग्जामिनेशन जो होता है लिमिटेड होता है सर्वाइकल रीजन के लिए। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है इनके, जैसे कि स्पाइनल डायसार्फिज्म, मास इन अपर पार्ट ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। सिस्टर्नल पंचर जो होता है लैटरल लोकोमेटस पोजीशन में होता है, और उसका जो हेड होता है फ्लेक्स जो होता है, और शोल्डर जो होता है वर्टिकल पोजीशन में होता है। अब यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि 0.1.5 सेंटीमीटर सेफेलर टू C2 स्पाइनस प्रोसेस चूजन फॉर पंचर। लंबर पंचर नीडल मार्क एट 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स टिप प्रायर टू द इंसर्शन। लंबर LA infiltration and puncture performed. Atlanto-occipital membrane pierced and cisterna magna entered. CSF aspirated and contrast media injected. Head end of table elevated to 30 डिग्री। अगर माइलोग्राफी करते हैं तो आफ्टर केयर की बात करें तो यहाँ पे 8 घंटे की बेड रेस्ट होती है। हेड एलिवेटेड होता है 10 से 15 डिग्री का, 10 से 15 डिग्री पर। पेशेंट को होता है 24 घंटे का रेस्ट चाहिए। हाई फ्लूइड इनटेक होता है, नो कोई भी डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बाज फॉर डिलेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम रिएक्शन के लिए देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन होता है अगर प्रोसीजर से होता है तो स्पाइनल हेडेक हो सकता है ड्यू टू CSF लीक की वजह से। हाइपोटेंशन होता है। कंट्रास्ट मीडिया से आता है अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन, तो वही जो भी माइल्ड मॉडरेट सीवियर जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे हो सकते हैं। सीवियर तो नहीं होगा, माइल्ड और मॉडरेट ही हो सकता, माइल्ड होगा। लाइक हेडेक, नॉजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है तो इट में रिजल्ट इन स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अगर CT माइलोग्राफी करते हैं तो CT जो होता है इट कंबाइंड विद माइलोग्राम गिव्स फेयरली गुड डिटेल्स ऑफ कंटेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो टेक्निक होता है माइलोग्राम परफॉर्म किया जाता है। CT जो होता है 4-6 घंटे के गैप के बाद किया जाता है। फर्स्टली लोअर डेंसिटी ऑफ कंट्रास्ट एंड सेकेंड मिक्स कंट्रास्ट अवेलेबल विद CSF। थैंक यू। कमेंट ऑन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताइएगा कमेंट करके, किस तरीके से है उस हिसाब से हम लोग मॉडिफाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू।